रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उससे पहले अस या मी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड से बदलकर कंजंक्शन लगाएं और वर्ब से पहले शुड लगाएं। इसमें क्या कह रहे हैं, यानी कायदा नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो। सबसे पहले जहन में रखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो जुमला होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। उसी के बारे में ये बात करते हुए कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उससे पहले, ठीक है, अस मी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज्ड से बदलकर, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उस लेट से पहले क्या है, अस या मी हो, तो अब ऐसी सूरत में रिपोर्टिंग वर्ब पे आप आएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब वो है जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर हो। यहां आप आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब पे तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज्ड से बदल देंगे और कंजक्शन लगाएंगे और वर्ब से पहले शुड लगाएंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उससे पहले शुड लगाएंगे। जैसे यहां देखिए, खालिद सेड टू सबा लेट अस राइट अ लेटर। अब यहां देखिए इस मिसाल को देखने के बाद इस कायदे को एक बार फिर पढ़िए। अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो, देखिए खालिद सेड टू सबा लेट अस राइट अ लेटर। यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है और ये लेट से शुरू है, तो अब क्या करना होगा, और इससे पहले अस या मी हो, तो यहां देखिए अस है, लेट अस है ना, अस है यहां, या मी हो, क्या चीज, हाँ लेट के बाद में, लेकिन यहां ये गलत कर दी है, लेट से पहले इन्होंने कर दिया है, ठीक है, तो लेट के बाद में होना चाहिए। लेट के बाद में क्या है, अस हो या मी हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज्ड से बदलकर, तो अब यहां पे आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदलेंगे, सेड टू है जो ना, इसको परपोज्ड से बदलेंगे। तो यहां देखिए खालिद परपोज्ड टू सबा, है ना। अब इसके करने के बाद में क्या करेंगे, कंजक्शन लाएंगे, यानी दैट सबा दैट ही शुड राइट अ लेटर, ही शुड राइट अ लेटर। अब यहां जो ये अस था ये ही से बदल जाएगा, जो कि अस ये जमीर है, इसको किससे बदलेंगे, बोलिए। जमीर की तब्दीली में क्या सीखा था आप लोगों ने, यानी फर्स्ट पर्सन की जमीर को हालते फाइल यानी फाइल के हिसाब से बदलेंगे। तो खालिद है तो खालिद की, और ये फाइल जमीर के कायम मकाम समझेंगे, जमीर गायब के, तो ही आएगा ना, तो दैट ही। अब इसके बाद में क्या है, और वर्ब से पहले शुड लगाएंगे। तो अब ये देखिए, ये जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है राइट, इससे पहले शुड लगा दिया है। तो यहां शुरू में नहीं बल्कि बाद में होना चाहिए, कायदा है नहीं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट, अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उससे पहले, तो पहले नहीं बाद में करेंगे, ठीक है, उसके बाद में, यानी लेट के बाद में ये हो रहा है। असमी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज्ड से बदलकर कंजक्शन लगाएंगे और वर्ब से पहले शुड लगाएंगे। जैसे खालिद सेड टू सबा लेट अस राइट अ लेटर, तो खालिद परपोज्ड टू सबा दैट ही शुड राइट अ लेटर, ठीक है, ये हो गया। यानी ये किताब जो एक है इसमें सिर्फ यही एक कायदा खत्म करके इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है अधूरा, इसको हटाते हैं। अब इससे ज्यादा बात दूसरी किताब में और मजीद बता रहे हैं। यहां देखिए आपको वहां जो स्क्रीनशॉट भेजा गया है लेकर के, वहां मिलेगा पेज नंबर 145 वाले पे। इसमें कह रहे हैं कि कायदा, रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो, ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस का इस्तेमाल हो, देखो यहां सही कर दिया है ना, वहां लेट से पहले बताया था लेकिन इस किताब में लेट के बाद का जिक्र कर रहे हैं, ये सही है। तो कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस का इस्तेमाल हो
तो लेट को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? लेट को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के असल वर्ब से पहले शुड का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने अच्छा कायदा बनाया, ठीक है। इससे पहली किताब में उन्होंने थोड़ा गुंजलक कर दिया, लेकिन इन्होंने वजाहत इसकी बहुत अच्छे अंदाज में की है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस का इस्तेमाल हो तो लेट को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के असल वर्ब से पहले शुड का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके वर्ब को परपोज्ड से या सजेस्टेड वगैरह से बदल दिया जाता है। मिसाल यहां पे देखिए, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो यहां लेट के बाद देखिए अस आया है ना, रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब क्या करेंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किससे बदलेंगे? बोलिए, परपोज्ड से या सजेस्टेड से बदलेंगे, ठीक है, बदल देंगे। और उसके बाद में क्या होगा, लेट को हटा करके, लेट को क्या है, हटा देंगे। और फिर उसके बाद में लेट की जगह पर ये दैट लेकर आएंगे। क्या लाएंगे? दैट कनेक्टिव लेकर के आएंगे। और फिर उसके बाद में मेन जो वर्ब है आपका रिपोर्टेड स्पीच, उससे पहले शुड लेकर आएंगे। तो ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा ही प्रपोज्ड टू मी दैट, देखिए लेट की जगह दैट लाएं, दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। ये जो कायदा भी पढ़े इसके तहत ये मिसाल है। दूसरी मिसाल ये देकर समझा रहे हैं, ही सेड टू मी लेट अस गो। अब यहां देखिए, ही प्रपोज्ड टू मी दैट, लेट की जगह दैट, दे शुड गो, दैट दे शुड गो। अच्छा साहब, ये तो कायदा था उसका, यानी ये कायदा है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस का इस्तेमाल हो तो लेट को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के असल वर्ब से पहले शुड का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को परपोज्ड या सजेस्टेड वगैरह से बदल दिया जाता है। और फिर मिसाल समझाया। अब आगे ये दूसरा कायदा बता रहे हैं। देखिए कायदा, रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस के अलावा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस के अलावा, ऊपर था अस हो, लेट के बाद अस हो, लेकिन ये कह रहे हैं अस के बजाय, अस के अलावा दूसरी जमीर हो तो लेट से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड वगैरह से बदल दिया जाता है, ठीक है। मिसाल देखिए, ही सेड टू मी लेट हिम, लेट के बाद में हिम आया है, ही सेड टू मी लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। तो अब यह हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर था तो लेट को हटा करके लेट से पहले टू बढ़ा देंगे, टू लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। तो ही सेड टू मी लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। तो ये कायदा ये है जो अभी पढ़ा है, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से शुरू हो और लेट के बाद अस के बजाय दूसरी जमीर हो तो लेट से पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड वगैरह से बदल दिया जाता है। या लेट के अलावा, कायदा नंबर 2 बता रहे हैं, या लेट को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के असल फेल से पहले माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल किया जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को सजेस्टेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड वगैरह से बदल दिया जाता है। तो ये आपका लेट के सिलसिले में 2 किताब से ये कायदे मिले। लेकिन इसके अलावा एक हिंदी की जो किताब है इसमें इन्होंने तो बड़ी तफसील से वजाहत किया है, इसको भी देखते हैं। इसमें यह कह रहे हैं
वहां आपके पास भेजा हूं इसका स्क्रीनशॉट, देखिए उसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में आए लेट को बदलने के नियम, इसमें बहुत वजाहत से इन्होंने बताया है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आए लेट के बदलने के नियम। लेट नीचे दी हुई बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है, यानी नीचे जो बातें आ रही इनको वाजे करने के लिए इस्तेमाल में आता है। नंबर 1 प्रस्ताव यानी प्रपोजल, तजवीज के तौर पर, ठीक है। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है, यानी लेट वाले जुमले से तजवीज या मशवरा मालूम होता है, तो साधारणता वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके साथ लेट के बाद में अस का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। नंबर 2 क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट ले आएंगे, दैट को लगाएंगे। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। और फिर क्या है, लेट को शुड में बदलते हैं, लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के पश्चात लिखते हैं। पश्चात माने बोलिए, हाँ पहले, ठीक है। क्या करते हैं, पश्चात माने पहले तो होता है ना, बोलिए। पश्चात के माने पहले ही होते हैं। देखिए, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, तो हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, यहां देखिए हरी सेड को प्रपोज्ड में बदल लेंगे, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड। अच्छा, पश्चात के माने बाद के होते हैं, ठीक है, यहां इस्तेमाल जुमले से पता चलता है, चूंकि हिंदी का लफ्ज है तो पश्चात माने बाद के होते हैं। तो हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, हरी प्रपोज्ड। इस कायदे को फिर से पढ़िए मिसाल से पहले, यानी प्रस्ताव प्रपोजल के लिए आता है, लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है, तो साधारणता वाक्य में लेट के साथ अस का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट बनाने के नियम ये हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट ले आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस समझ रहे हैं ना, हालत मफऊली है ना, ये अस हालत मफूली है, तो इसको नॉमिनेटिव केस बोले तो किसको कहते हैं, हालत फाइली में, ठीक है। वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं और लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे, ठीक है, वी या दे के पश्चात लिखते हैं, वी या दे के पश्चात लिखते हैं, पश्चात यानी बाद में लिखते हैं। तो हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच, हरी ने कहा कि आओ मैच खेलते हैं। तो अब यहां पे हरी के बाद जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको किससे बदलेंगे बोलो, प्रपोज्ड या सजेस्टेड से, ठीक है। तो हरी प्रपोज्ड, उसके बाद में क्या करेंगे, कायदा के हिसाब से दैट ले आएंगे, दैट दे शुड। अब यहां अस है तो इसको नॉमिनेटिव में बदल लेंगे, तो अस का ये हो जाएगा। अब ये अस चूंकि जमीर है ना, वी यू, ठीक है, ये अस किसका हालत मफूली है, वी का है ना, तो अब ये इसको बदलेंगे चूंकि उससे जमा वहां के हिसाब से, तो दे हो जाएगा, अस जमा में है तो यहां दे हो जाएगा, तो दे शुड प्ले अ मैच। दूसरी मिसाल, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट, मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। कृष्णा सेड टू मोहन लेट अस डिसाइड अवर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, तो यह हो जाएगा, कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन दैट दे शुड डिसाइड देयर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो टू सम होली प्लेस,
आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। अब यहां कह रहे हैं कि यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव यानी अफर्मेटिव सजेशन के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लेट्स गो टू द जू सेड मोहन। मोहन ने कहा आओ हम लोग चिड़ियाघर चलते हैं, लेकिन इसके मुखालफत में क्या कहा, लेट्स नॉट सेड राधा। राधा ने कहा हमें नहीं चलना चाहिए। तो अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, मोहन सजेस्टेड टू राधा, ठीक है, दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड। बट राधा ऑब्जेक्टेड, ये हो गया ऑब्जेक्ट वाला। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा वाज अगेंस्ट इट। बट राधा वाज अगेंस्ट इट। अच्छा साहब, ये हो गया प्रस्ताव यानी प्रपोजल वाला। अब प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट वाला हो लेट, तो क्या होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। कह रहे हैं कि लेट अगर क्या चीज, टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलिए, तो ये लेट जो है, लेट का इस्तेमाल तकरीबन सब आ गया। इसमें जो रिक्वेस्टेड वाला बचा हुआ है, ये थोड़ा सा कल इसको कंप्लीट करने के बाद में वो वाला मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह अगली बार से किताब पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।